प्रदेश की सरकार का एक बड़ा फैसला, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद लेकिन शराब की दुकानें खुली रहेगी। आखिर ऐसा क्यों? आज अगर यह उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला है तो इस लॉकडाउन के चलते गरीब बेहद परेशान है तथा इस फैसले से लाखों की तादाद में गरीब परिवारों के घरों में चूल्हे बुझे हुए हैं नजर आ रहे हैं। वैसे ही चलते लॉकडाउन में गरीब और मिडिल क्लास के परिवार के लोग ही अधिकतर तबाह हुए हैं और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो कि एक एक दुकानों के लिए मोहताज भी हो चुके हैं, मगर किसी के आगे अपनी गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं चाहते। गरीबी के पहल से ही उनकी कमर टूट चुकी है और शराबी अपने आप को शराब पीने के लिए कंट्रोल कर चुका है। अगर सरकार ने इस तरह शराब के ठेकों को चालू किया तो और भी जुल्म सितम गरीब परिवारों के साथ बढ़ जाएंगे। जब शराबी को शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलेगा तो वो शराबी चोरी लूट जैसी घटनाएं करने लगेगा तथा अपने अपने घरों के सामानों को बेचना शुरू कर देगा। धीरे धीरे शराबी अपने सामान को बेचकर शराबी शराब पी डालेगा। तब शराबी अपनी बीवी बच्चे और अपने परिवार वालों के साथ आए दिन मारपीट भी करेगा। उसके बाद ही कहीं कहीं भी ऐसा भी देखा गया है कि शराब और जुए के चक्कर में शराबी और जुआरी अपने अपने बच्चों और बीवियों को भी बेच देता है। ज़्यादातर परेशान होकर अपने परिवार को मार डालता है या फिर खुद फांसी के फंदे पर या फिर डूबकर आत्महत्या कर लेता है। अगर शराब चालू होती है तो गरीब परिवार, मिडिल क्लास लोगों के परिवारों के लिए बहुत ही परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर सरकार को गरीब परिवारों को स्वच्छ तथा स्वस्थ देखना है तो सरकार को शराब बंद ही रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, कानपुर। में सर्वे करनी है, जिसके तहत मैं सर्वे करने यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ के लोगों, ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय और पब्लिक हेल्थ विभाग विंग 4 इस तरह से करके हम लोग सर्वे दिया है, जिसमें हम लोगों ने घर के मुखिया का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर और घर में सदस्यों की संख्या को जाना। अभी हम लोग वही घर में ये सर्वे कर पाए थे, लेकिन ये सर्वे कैसी है कैसी नहीं है इसकी पुष्टि करने के लिए इलाके के लोगों ने मेरे से ये सवाल करे हैं। ठीक है, आप नहीं कहना कि इलाके लोग एक मिनट चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं इनके साथ तकरीबन 10-15 ये इनसे हमने एक तहरीर भी लिखवाई है। ये इन्होंने लिखी है कि हम किसके कहने पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमें आगा खान ने भेजा, आगा खान ट्रस्ट के जरिए हम काम कर रहे हैं। पेपर दिल्ली सरकार का ले रखा है। जब ये लोग कर रहे थे तकरीबन 30-35 लोग थे। ये यहाँ है, बाहर हमने कई लोगों को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इस पे नंबर पड़ा है, बात करें। ये जो 00 011-22-848-2016 है, इस पर मैंने 2 मरतबा कॉल की, दोनों मरतबा उन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ से हमने किसी को नहीं भेजा। स्पीकर ऑन करके बात की तो वो लोग जो और थे वो सब भाग गए। पर्चे उन्होंने कई के भरवा भी लिए थे। इसमें अगर आप हेल्थ का काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार अपने मुलाजिमीन भेजेगी, अपना कार्ड देगी, अपना फॉर्म देगी और उसका डिपार्टमेंट मना नहीं करेगा कि हमने भेजा या नहीं भेजा। हमने फोन किया, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, हमने किसी को नहीं भेजा। दूसरी बात ये है, ये भाई कहते हैं कि हमें आगा खान ट्रस्ट ने कहा है, हम उसके मुलाजिम हैं इसलिए हम उसका काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा भी है ये। तो क्या सवाल ये है, आगा खान दिल्ली सरकार है? सवाल ये है, आगा खान क्या दिल्ली सरकार है? और इन्होंने जो मालूमात हासिल की है वो शक के दायरे में है। घर का मुखिया कौन है, कितने मेंबर घर में रहते हैं, कितने बीमार हैं, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस दें, मोबाइल नंबर डालें, नाम पता, घर का पता। तो आप एनपीआर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस मौके पे जब पूरा मुल्क लॉकडाउन है, इनको कैसे अथॉरिटी मिल गई कि ये 10-20 लोग इकट्ठा होकर एक साथ एक एक घर पे जा रहे हैं? इनसे हमने कहा आप हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई कागज दिखाइए, तो हमें कोविड-19 का जो आजकल पास बन रहा है वो दिखा रहे हैं हमें। तो ऐसे लोगों को पास भी कैसे इशू हो रहा है? ये शक के दायरे में है। कई लोगों के इन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो हमने कुछ के ले लिए हैं, कुछ के वो लोग लेकर चले गए, भाग गए हैं वो लोग। तो हमारी सरकार से भी दरखास्त ये है कि आपके नाम पर ये 420 कैसे चल रही है, इन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लें। आपको एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। इसलिए हम सबसे दरखास्त करते हैं, जहां कहीं भी ऐसे लोग पकड़े जाए, प्यार मोहब्बत से उनसे पूछें, कोई गाली गलौज ना करें, आपको किसने भेजा है, क्यों भेजा है,
और अंधे बनकर फॉर्म न भरें। कभी कहते हैं राशन मिलेगा, उसके नाम पर भरवाए जाते हैं, कभी कहते हैं हेल्थ के सिलसिले में। तो ये धोखा चल रहा है, दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिशें हैं। इसलिए सरकार से मेरी दरखास्त है, ये देखिए ये फॉर्म कई भरे हुए भी, उनमें से एक ये भी नमूना इन लोगों ने भरवा भी लिया था। तो पूरे मुल्क में मेरी लोगों से दरखास्त है कि बेदार रहें, इस तरह के फॉर्म न भरें। अभी सरकार की तरफ से कोई स्कीम इस तरह की नहीं है, ये एक तरीके से NPR किया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है, शक है हमें, क्योंकि ये लोग खुद धोखा दे रहे हैं सरकार को। इनके खिलाफ केस होना चाहिए, इन्होंने खुद तहरीर भी लिखी है। बाकी हम कार्रवाई करेंगे, इनको हम पुलिस के हवाले करें या कहाँ करें। अभी हमारे साथ वकील साहब यहाँ खड़े हैं, उनसे मशवरा करके हम बात करेंगे।